कबीर एक ऐसा चर्चित नाम जिनके बिना ये संसार अधूरा है। हर शिक्षक की शिक्षाएं अधूरी हैं, हर सत्संगी का सत्संग अधूरा है और हर धर्म अधूरा है, ये पूरा संसार अधूरा है। जी हाँ, जिस प्रकार से कबीर जी ने आज से 600 साल पहले वो चमत्कार, वो परोपकार और शिक्षाएं पूरे मानव समाज को प्रदान की, जिनकी बदौलत आज कबीर जी को पूरा मानव समाज जानता है और पूरा मानव समाज कबीर जी का ऋणी है। ठीक उसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज को कबीर जी का अवतार माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज हूबहू वैसे ही कार्य कर रहे हैं जो कबीर जी ने किए। इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हम चलते हैं सतलोक आश्रम मुंडका की ओर। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम मुंडका और जानेंगे कि क्या सचमुच संत रामपाल जी महाराज ही वर्तमान के कबीर हैं या नहीं। आइए चलते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम मुंडका का ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से सभी श्रद्धालु अंदर आते जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर डेकोरेशन करी हुई है और बहुत ही जो है मनमोहक दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह पर यहाँ पर लाइटनिंग लगाई हुई है और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी है, इसकी भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए कितनी चहल पहल है, अभी रात का वक्त है लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस प्रकार से एक अनुशासन हमें यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। जबकि हम कहीं अन्य स्थानों पर जाते हैं या कहीं और विजिट करते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की चीजें हमें नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से शांति है और एक मानिए इतनी शांति से यहाँ पर सारे कार्य चल रहे हैं, ये बहुत ही एक अपने आप में एक दुर्लभ चीज है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में आकर यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का यहाँ पर लगातार आना जाना लगा हुआ है रात के वक्त भी, लेकिन ऐसी कोई चीज हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है जो अनुशासन में ना हो। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन है वहाँ पर स्टडी करने आए थे, तो यहाँ पर सेवादारों से जानते हैं। कबीर परमात्मा ने 600 साल पहले कुछ ऐसी लीलाएं की थी जिससे उन लीलाओं को देख करके जो आम समाज था वो खुद से खुद कहने लगा कि कबीर ही परमात्मा जी हैं। कि जैसे 600 साल पहले आप देख सकते हो इस सीरीज में जो सिकंदर लोदी थे दिल्ली के बादशाह, उनके पीर गुरुजी थे, उनके नाम की झूठी चिट्ठियाँ मतलब बंटवा दी कि कबीर जी भंडारा करेंगे। फिर नेक्स्ट सीरीज में आप देख सकते हो सिकंदर लोदी जो दिल्ली के बादशाह थे और उनके पीर गुरु उन चिट्ठियों को देख रहे हैं कि मतलब क्या चिट्ठियों में लिखा है, वाकई में ये चिट्ठियाँ जो बटी हैं ये सच है। फिर साधु संत और महंत खड़े हैं और इधर रविदास जी महाराज खड़े हैं, तो उनको लगा कि इतनी सारी भीड़ हो रही है, ये किस बात की है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या सब हो रहा है, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। तो उन्होंने कहा कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं 3 दिन का, ठीक है जी। उसमें फिर उन्होंने कहा, आगे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कबीर परमात्मा थे उनका दूसरा रूप था केशव बंजारा का, और वो जो बैल थे वो सतलोक से आए थे, उनके ऊपर जो वो लड्डू जलेबी अन्य खाने की जो राशन सामग्री थी वो सतलोक से ही आई थी। और एक चीज और भी आप देख सकते हो इस फ्लैक्स में कि इसमें जो बैल थे ना उनके ना सींग नहीं थे, क्योंकि ये परमात्मा का एक अजब नज़ारा था, क्योंकि जो वो अमर लोक है ना वहाँ पे राग द्वेष नहीं है, तो इसलिए परमात्मा की जो आत्मा है वहाँ पे बिल्कुल उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है किसी के प्रति जो राग द्वेष वाला हो। आप देख सकते हो जैसे सतलोक से वो भंडारा आया, वो लड्डू जलेबी आए, उसी प्रकार वहाँ से निरंतर वो जल की धारा भी सतलोक से ही आई और वहाँ पर वो तब तक चलती रही, वो निरंतर तब तक वहां पर वो भंडारा कबीर परमात्मा जी ने करवाया। और इतना मनमोहक भंडारा था, कबीर परमात्मा जी जो सतलोक से लेकर आए थे दूसरे रूप में केशव बंजारे में, जितने भी वहां के नगर के साधु संत महंत थे उन्होंने परमात्मा का भंडारा करा और परमात्मा की जय जयकार करी कि कबीर परमात्मा की जय हो, कबीर परमात्मा की जय हो। उस भोजन को करके वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि मतलब उन्होंने कभी ऐसा भंडारा अपने जीवन में नहीं किया था। आप देख सकते हो कबीर परमात्मा के नाम से जो झूठी चिट्ठी बंटवाई थी उसमें लिखा था कि 3 दिवसीय भंडारा चलेगा, उसमें एक सोने की मोहर, एक दोहर और सूखा सीधा जैसे दाल चावल आटा ये उसको साथ मिलेगा, चाहे
वहाँ के श्रद्धालुओं ने कितनी बार भी भोजन किया, उसके साथ उनको सोने की मोहर और एक दोहर और सूखा सीधा आटा सबको मिला, जितनी बार भी उन्होंने भंडारा किया। बाहर जय जयकार हो रही थी कबीर परमात्मा की, तो उन्होंने कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना करी, हे परवरदिगार अपने दास को दर्शन देने की दया करे। तो परमात्मा ने बोला कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, यहाँ पे सब लोगों ने मेरे साथ ऐसे साजिश की है। तो उन्होंने कहा, हे परवरदिगार आप मुझे नहीं भगा सकते, मैं आपको समझ चुका हूँ कि आप ही परमात्मा हो, अल्लाह हो, कबीर जी भगवान हो आप। तो सिकंदर लोधी के लिए कबीर परमात्मा ने रविदास जी महाराज जी से दरवाजा खुलवाया, और जैसे ही सिकंदर लोधी जी कबीर परमात्मा जी के सामने आए, तो कबीर परमात्मा जी के सिर पर से जो मुकुट था हीरो से जड़ा हुआ, वो आकाश से सीधा कबीर परमात्मा के सिर के ऊपर आया, और वहां पर निकलते ही कबीर परमात्मा जी के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। फिर देखते देखते ही सिकंदर लोधी ने कबीर परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया, शाश्वत दंडवत प्रणाम, जो वेद शास्त्रों के अनुसार है। तो आप देख सकते हो कि जो ये नज़ारा था, जो वहाँ के लोगों ने, साधु संत महंत गांव के नगर के जितने भी लोग थे, उन्होंने जो भंडारा किया था, भंडारा कर करके वो भगवान का गुणगान कर रहे थे और परमात्मा की जय जयकार कर रहे थे। तो जो सिकंदर लोधी राजा थे, उन्होंने बोला कि हे परमात्मा, ये सारी प्रजा आपके दर्शन मात्र बाहर आपका इंतजार कर रही है, एक बार आप चल के और इन सबको अपना मतलब आशीर्वाद और अपने दर्शन दे दीजिए। तो जो कबीर परमात्मा जी थे और जो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे, उन्होंने ना अपनी अंबारी पे जो उनका स्थान था, वो कबीर परमात्मा को अपना स्थान दे दिया, और सिकंदर लोधी राजा पीछे बैठकर कबीर परमात्मा पर चवर कर रहे थे। तो आप देख सकते हो अगली सीरीज में कि जैसे यहाँ पर कबीर परमात्मा जी हैं, और कबीर परमात्मा जी का दूसरा रूप केशव बंजारा है, और अन्य श्रद्धालु हैं। कबीर परमात्मा जी के ऊपर सिकंदर लोधी राजा चवर कर रहे हैं, और परमात्मा कबीर जी और उनका ही दूसरा रूप केशव बंजारा वो सतलोक की वार्ता कर रहे थे। परमात्मा जी आपस में वहाँ ज्ञान चर्चा हो रही थी, उनको उन श्रद्धालुओं के आगे सतलोक की बातें बताई जा रही थी कि वो एक ऐसा लोक है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, बहुत अच्छा लोक है, वहाँ सोने के पहाड़ हैं। मतलब परमात्मा ऐसे आपस में चर्चा कर रहे थे वहाँ पर कबीर परमात्मा और केशव बंजारा। आप देख सकते हो जो सतलोक से जिन बैलों के ऊपर जो लड्डू जलेबी अन्य राशन सामग्री खाने की आई थी, और वहाँ की कुछ आत्माएं आई थी इस रूप में, जो एक नदी थी, नदी उस टाइम अपने पूरे फुल फ्लो में चल रही थी, बहुत ऊपर जो उनका पानी का फ्लो था वो चल रहा था। तो वहाँ के लोग कहने लगे कि भाई नदी में इतना पानी है, ये डूब ना जाए। तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही वो सतलोक की पुण्य आत्मा थी, जैसे ही उन बैलों के और उन आत्माओं के कदम उस नदी के ऊपर पड़े, तो उस नदी का जो पानी था, उसका फ्लो था बिल्कुल कम हो गया, और ऐसे चल रही थी वो आत्माएं जैसे कागज के ऊपर नाव, पानी के ऊपर नाव तैरा दी जाती है, ऐसे ही वो आत्मा उस पर चल रही थी। आप देख सकते हो, देखते देखते ही कबीर परमात्मा जी का रूप और केशव बंजारा का रूप सिकंदर लोधी राजा के सामने एक हो गया, क्योंकि वो समृद्ध परमात्मा एक ही थे। कबीर परमात्मा जी ने एक वाणी बोली है जिसमें बताया है कि दोहे ठोर है एक तू, भया एक से दो, और गरीबदास हमकार ने आए हो मगजोर। परमात्मा के एक रूप में से ही परमात्मा अनेक रूप बना करके और वो लीला आम जन के सामने ऐसे प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का ही कार्य है, परमात्मा ही ऐसा कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे 600 साल पहले कबीर परमात्मा ने इतना मनमोहक भंडारा किया था, ऐसे ही आज संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रमों में इतना ही मनमोहक भंडारा चल रहा है। पहले तो 600 साल पहले तो लाखों लोगों ने किया था, लेकिन अब तो करोड़ों लोग उस भंडारे को कर रहे हैं, और एक आश्रम नहीं अनेकों आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, और उससे ये साफ जाहिर होता है कि यह काम परमात्मा का है, जो आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा जी यह कार्य कर रहे हैं। आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर जी का अवतार माना जा रहा है, ऐसा क्यों? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर साहिब जी का अवतार क्यों माना जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और
अन्नपूर्णा मुहिम का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप देख सकते हैं कि हमारे देश में अभी जगह जगह पर बाढ़ आई हुई है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। कुल मिलाकर संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी तक 300 से ऊपर गांवों को बाढ़ मुक्त किया है। वहाँ के गांवों का चित्र मैं आपको एक मॉडल के रूप में दिखाना चाहूँगी। आप जैसे देख सकते हैं, ये एक गांव का हमने मॉडल क्रिएट किया है जो पहले पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। वहाँ के स्कूल, कॉलेज, जलघर, चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, सब कुछ, लोगों के घर, लोगों के जानवर सब पानी के अंदर डूब चुके थे। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके थे, बच्चों के कॉलेज बंद हो चुके थे, लोग अपने इलाज के लिए तरस रहे थे, उनके जानवर भूखे मर रहे थे, लोग अपने घरों में भूखे मर रहे थे। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों करोड़ों रुपए की सामग्री उनको बाढ़ मुक्त होने के लिए मुहैया करवाई, जिसमें बड़े बड़े पाइप्स के आप नमूने देख सकते हैं, यहाँ पर रखे हैं, मोटर्स रखी हैं, पाइप्स रखी हैं, नट बोल्ट्स, फेविकॉल, जितना भी सामान एक गांव को बाढ़ मुक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, वो सब संत रामपाल जी महाराज जी ने उस गांव को प्रोवाइड करवाए और बोला कि गांव वालों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो उनको बेस्ट क्वालिटी का बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और गांव के सरपंचों के जो फीडबैक आए हैं, अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर यूट्यूब चैनल पर देखोगे, अन्नपूर्णा मुहिम जो हमारा एक यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ोगे, उनके व्यूज़ सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि अन्नपूर्णा मुहिम से कितना लाभ पहुँचाया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो भी गांव पीड़ित गांव हुए हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने नए बिस्तर, खाने पीने का सामग्री और गद्दे, राशन का सामान सभी कुछ मुहैया करवाया है, और वहाँ के जानवरों को के लिए चारा प्रोवाइड करवाया है। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि गांव की बाढ़ आने के समय की स्थिति क्या थी, और ये हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसका ये प्रारूप आपको ये दिखाता है कि आज के समय में उस गांव की क्या स्थिति है। वो गांव का जो बाढ़ का जो पानी था, जो गांवों में, घरों में, चिकित्सालयों में, स्कूलों, कॉलेजों में सब जगह घुस गया था। आज गांव बिल्कुल रहने लायक बन चुके हैं, पहले जैसी स्थिति हो चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज जी का हर गांव के सरपंच को और वहाँ के लोगों को ये निर्देश है कि ये जो आपको बाढ़ का पानी निकालने के लिए जो सामान मुहैया करवाया गया है, ये आपका भविष्य परमात्मा ने सुरक्षित कर दिया है। ये सामान आपका है, और आप इसको जब जब गांव में तेज़ बारिश आती है, बाढ़ की स्थिति होती है, तो आप इस सामान को यूज़ कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने गाँव के किसानों को ये भी निर्देश दिया कि मैं भी एक गाँव किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, और मैं जानता हूँ कि अगर किसान की फसल नष्ट हो गई तो मतलब सब कुछ, आगे के मज़दूरों के लिए भी सब कुछ नष्ट हो गया, लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा। तो परमात्मा ने ये उनसे कहा है कि आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आपको बाढ़ का पानी तो निकालना ही निकालना है, और आपको अगली फसल की भी तैयारी करनी है, और आपके खेतों में अगली फसल लहलहानी चाहिए। तो इस बात से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे संत कबीर साहब जी ने 600 साल पहले अपनी समर्थता दिखाई थी, समाज को एक जोड़ने का काम किया था, उनकी मुसीबत की स्थिति में उनका एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग पिलर बन के उनके साथ खड़े हुए थे। आज वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी समाज को ये एक संदेश दे रहे हैं कि आपकी मुसीबत की स्थिति में आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा आपके साथ खड़ा है। और ये हर गांव जहाँ जहाँ ये राहत की सामग्री पहुँचाई गई है, वहाँ के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को बाकायदा सम्मानित किया है, उनको समाज का रक्षक सम्मान दिया है। और गाँवों की जितनी भी पंचायतें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहने के लिए आज विवश हो गए हैं। गांव का हर बच्चा जो पहले संत रामपाल जी महाराज जी के अगेंस्ट था, आज वो कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि संत रामपाल जी साक्षात भगवान है जो धरती पर उपस्थित हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। सच सच। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर जी का अवतार बताया जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सच है कि जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज पर एक परोपकार किया, संत रामपाल जी महाराज जी की महान कल्याणकारी अन्नपूर्णा मुहिम ने ये सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार से कबीर जी ने लोगों की समस्याओं को हल किया था, जैसे एक आमी नदी थी सूखी हुई और उसमें कबीर जी ने जल बहा दिया था, ऐसे ऐसे अनेकों चमत्कार जो है कबीर जी ने किए।
वही चमत्कार आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जो बाढ़ आई हुई थी उनमें से जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप और मोटरें वहाँ उपलब्ध कराई, और आज वर्तमान में ये स्थिति है कि वो बिल्कुल आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल उसमें सुधार कर दिया है, बिल्कुल उनको हरा भरा बना दिया है। तो ये बात बिल्कुल सच है, और कबीर जी और संत रामपाल जी महाराज जी को अगर एक माना जाए तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट की, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया, और उनकी जो है शक्ति से, उनकी कृपा से आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी वही कार्य कर रहे हैं जो कबीर परमात्मा ने किए थे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत पूरा मानव समाज एक तरीके से सुखी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी को प्रोवाइड कराया है, ये आप सामने भी देख सकते हैं। इसके कुछ यहाँ पर जो है कटआउट भी लगाए हुए हैं, मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाना चाहूँगा। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है हर गरीब या असहाय लोगों को जो अपना जो है घर परिवार नहीं चला पाते हैं, उनको जो है राशन की व्यवस्था करके दी जाती है। ये उसका प्रारूप यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। और जो है उनके लिए जो है वस्त्र यानी कपड़े का प्रबंध भी किया जाता है, और चिकित्सा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा खर्च उठाया जाता है। जो भी परिवार हैं उनके लिए सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं इलाज ना करवा पाए तो उनकी कहीं ना कहीं मृत्यु ना हो जाए, तो इस डर को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म किया है। दूसरा, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ सकें, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, ताकि आने वाला भविष्य उनका अच्छा हो। तो वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको भी बढ़ावा दिया। और जो ऐसे असहाय लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी होने के कारण नहीं पढ़ा पाते हैं, उस चीज़ को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर जो है ख़त्म किया, और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा परोपकार किया। दूसरा, जिन लोगों के पास घर नहीं है, अपना घर तो है लेकिन छत नहीं है, टूटी हुई है, या मकान की स्थिति बिल्कुल ख़राब है, तो ऐसे लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान बनवा कर दिए। या जिनका घर नहीं है तो उनकी ज़मीन लेकर के भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान बनवाए। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि कबीर जी ने जो कार्य किए, समाज के लिए परोपकार किए, उनसे भी बढ़कर आज संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो इससे भी आप मान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर जी हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक वृक्ष देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। निरादोष, प्रेम भाव और क्षमा, वैराग, सत्य, ये भक्त के जो 16 गुण हैं वो यहाँ पर वृक्ष के माध्यम से बताए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ज्ञान, शांति, और ये आप देखिए, भक्ति कर निज जीव उबर रे, संतोष, शांति निज, दया, शील, निष्काम, प्रेम भाव, त्याग, ये वही विचारधारा है जो आज से 600 साल पहले कबीर जी ने मानव समाज में लागू करी और मानव समाज को एक सत्य संदेश दिया। तो ये वृक्ष भी उस चीज को मतलब जो है बढ़ावा देता है। उसका प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज भी वही कार्य कर रहे हैं जो आज से 600 साल पहले कबीर जी ने किए थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर के आप उस चीज को महसूस करेंगे कि वर्तमान समय में कबीर जी स्वयं इस धरती पर आए हुए हैं। जिस प्रकार से हमने लोगों से जाना था कि उन्होंने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज की महान अन्नपूर्णा मुहिम उस चीज का साक्षात प्रमाण है कि कबीर जी ने जिस प्रकार से परोपकार किए, मानव समाज के लिए जो है इतने कार्य किए, चमत्कार किए, आज ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो है आजीवन राशन सामग्री वितरित की जाती है। कभी भी किसी भी गांव में, किसी भी एरिया में बाढ़ आ जाए तो वहां संत रामपाल जी महाराज जी जो है पाइप और मोटर जो है भिजवाते हैं लाखों की संख्या में। तो वाकई में ये कार्य संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सराहनीय है, और इस कार्य से आप पहचान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम शख्सियत नहीं है।